बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोप के आधार पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। अगर लड़का दोषी है तो पिता के घर पर भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकेगा। तमाम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको लेकर के एक गाइडलाइंस जारी की जाएगी और पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। इसी मामले को लेकर के मायावती ने भी ट्वीट किया है और हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आपने भी देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है आरोप के आधार पर नहीं होगा और अगर लड़का दोषी है तो पिता का घर नहीं गिराया जाएगा। आप लोग हमेशा से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रहे हैं, लगातार जो है इसको लेकर के सवाल भी खड़े करते रहे हैं, लेकिन अब आदेश आ गया है, किस तरीके से? देश हो या प्रदेश हो, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में कई बार इसकी व्याख्या हुई है कि अगर कोई अपराधी है वो छूट जाए, लेकिन निरपराध को सजा नहीं होना चाहिए। ये हमारी मूल भावना रहती है। लेकिन जब प्रदेश की सरकारें कानून को धता बता करके, कानून से ऊपर जा करके उत्पीड़न के तरीके से केवल ये शो करने के लिए कि हम कानून से ऊपर हैं और जो अपराध करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि कम से कम इस बात का संज्ञान लिया कि बिना किसी को अपराधी सिद्ध किए, बिना किसी का अपराध तय हुए आप उसके घर को आप गिराते हैं, जो संविधान के किसी भी तरीके से अनुरूप नहीं है। तो ये सरकार को इसके सबक लेना चाहिए और देखते हैं क्या गाइडलाइन माननीय उच्च न्यायालय जो है देती है। बीएचयू आईआईटी गैंगरेप मामले में जो 3 आरोपी थे, उसमें से 2 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 आरोपी बाहर आ चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि उनका जो है बाकायदे स्वागत किया गया है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पे पोस्ट किया था। उस सरकार पर सवाल उठाए थे कि लचर पैरवी की वजह से वो बाहर आ गए। आप बनारस में रहते हैं, आप भी पूरे मामले को देखे थे, जिस तरीके से ये मामला उठा था। 2 महीने बाद उन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इतना संवेदनशील मामला है और ये बात आप जानते हैं कि न्यायाधीश जो पैरवी के आधार पर जो प्रोसिक्यूशन जो आरोप तय करते हैं, उसके लिए एविडेंस जो मुहैया कराते हैं, उसके आधार पर हमारे न्यायाधीश महोदय लोग निर्णय लेते हैं। वो अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जब सरकार का नज़रिया 2 तरीके से हो कि प्रोसिक्यूशन उस व्यक्ति की पैरवी कमज़ोर कर देता है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा कि बीएचयू की घटना में 4 महीने 5 महीने के अंदर जघन्य अपराधी जो है छूट करके जेल से बाहर आ गए। वही कई ऐसे लोगों को आप लोगों ने सुना भी होगा जो सालों साल जेलों में हैं और जो है रेप की घटनाओं में उनको जमानत न्यायालय ने नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं इस पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है सवाल जरूर खड़ा होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो एकदम उचित है और आप लोगों ने देखा कि लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। केवल शक के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, शक के आधार पर लोगों की जान ले ली जा रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लचर पैरवी के चलते उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये एक मैसेज पूरे देश में हो रहा है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और उन मानसिकता के लोग जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं,
उनके साथ प्रोसिक्यूशन किस तरीके से पेश आता है आप लोगों ने देखा कि चाहे वो केजरीवाल का जी का जो है मैटर रहा हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मैटर रहा हो, चाहे वो संजय सिंह का जी मैटर रहा हो, उसमें एविडेंस के छेड़छाड़ का मामला बना करके उन लोगों को महीनों महीनों से जो है सालों जो है जेल में रखा गया है। जबकि एविडेंस के तौर पर जहाँ तक हम लोगों को संज्ञान है कि कोई एक भी चीज़ उन लोगों को जो है कि सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। समय समय पर न्यायालय भी जो है कई बार टिप्पणी कर चुका है कि आप कितने दिन किसको जेल में रखना चाहते हैं। न्यायालय का सिद्धांत है, ये बात मैं मानता हूँ कि जमानत किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जमानत देने पर एक मैसेज समाज के अंदर जाता है और उस अपराध को करने से लोगों को बढ़ावा भी मिलता है। तो उस तरीके का जब दो नज़रिए के साथ अगर प्रोसिक्यूशन किसी केस की पैरवी करता है तो सवाल उठना लाजमी है, और बीएचयू के मामले में भी यही हुआ है और इसलिए छात्र आंदोलित हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस घटना को जो है देश के सामने लाना चाहिए, उस तरीके से बीएचयू की घटना को देश के सामने नहीं लाया गया है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत आहत है। अब जिस तरीके से सरकार ये महिला सुरक्षा को लेकर के दावा करती है, अभी लखनऊ में रेप की घटना सामने आई है, उसके पहले जो गैंग रेप के आरोपी बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है महिला सुरक्षा को लेकर के भूलती जा रही है। देखिए, सरकार महिला सुरक्षा की बात केवल उसके खोखले नारे हैं। ज़मीनी हकीकत पर जाएंगे तो तमाम ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो मंदिर में काम करते हैं, मंदिर से निकल करके आए और दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार की। अभी बनारस की ही घटना आप लोगों ने प्रकाशित किया था। सरकार ये जानती है कि किस घटना को हाईलाइट करना है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां छोटी छोटी घटना और कोई भी अगर बड़ी से बड़ी घटना जिसको राज्य सरकार हैंडल कर सकती है, वहां पर हस्तक्षेप करके उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके उसे बदनाम करने की बात ये भारत की सरकार करती है। लेकिन बहुत से ऐसे उत्तर प्रदेश की घटना हम आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जघन्य से जघन्य अपराध हुए हैं और उस पर केंद्र सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है और उसको किस तरीके से दबा करके लोगों के सामने आने जाने से रोका गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जनता इसको समझ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी एक बार फिर से जो है प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बलपूर्वक उनको हटाया गया। जो अभ्यर्थी हैं उनका मांग है कि जल्द से जल्द आरक्षण सूची जारी किया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, लेकिन सरकार इस पे जो है अभी तक। देखिए, जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है तो लाठी से जवाब देना चाहती है, उसको दबाना चाहती है लोगों की आवाज़ को, और वही काल काम हुआ। लेकिन ये जवाब ये जो है आवाज़ शिक्षकों की ये छिपेगी, दबेगी नहीं। और लोग इस बात को ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर जो पहली सूची, तो किसके आदेश पर जो है पहली सूची जारी हुई और क्यों जो है हमारे पिछड़ी जात अनुसूचित जात के अभ्यर्थियों के हकों पर डाका डाला गया। वो कौन लोग हैं जो बेनकाब हों, सामने आए, और जब दूसरी सूची जारी करेगी सरकार तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी सूची में डालकर उनकी आकांक्षाओं को जागृत करने का काम इन लोगों ने किया है। तो क्या ये घोटाले के तहत लोगों की सूची बनी थी पहली, या फिर जो है कि किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित करने के लिए हुई थी? इस पर जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा, और इस जवाब से बचने के लिए ये लोग कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।